दूंगा कि आज की जो ट्रेनिंग हमारी होने वाली है वो Q&A सेशन होने वाला है। काफ़ी टाइम से भी हम लोग थोड़ा सा, मैं पर्सनल रीजन की वजह से एक्टिव नहीं था एंड ट्रेनिंग हो नहीं पा रही थी, बट अब रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग होगी हमारी। तो आज जो पहला ट्रेनिंग हम स्टार्ट किए वो Q&A सेशन की है। ओके, सो मैक्सिमम लोग आई होप ज्वाइन कर चुके हैं, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया आप एक बार प्लीज शेयर कर दो अपने ग्रुप में, जहाँ पे भी आप लोगों ने ग्रुप बना कर रखा है अपने टीम को आप शेयर कर दो। शोर मत करना, रिकॉर्डिंग हो रही है। क्लियर है ना आवाज? एक बार आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। Recording in progress. ओके, तो वॉइस क्लियर है, ठीक है। तो देखो, ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बता देता हूँ। अगर आपके पास में डायरी पेन अगर आपने नहीं रखा है तो अपने पास में रख लो, ताकि कुछ चीजें मैं बताऊंगा आप उसे नोट डाउन कर पाओगे एंड बाद में वो चीजें आपके काम आने वाली है, ठीक है। नहीं आ रही है आवाज तो क्लियर है सभी, आई थिंक आ रही होगी, मैक्सिमम लोगों को आ रही है। ओके, ठीक है। जिनको नहीं आ रही है प्लीज वो अपना नेटवर्क अपना चेक कर लें, अगर इसकी वजह से हो सकता है कि उनको नहीं आ रही होगी, ठीक है। बाकी मैक्सिमम लोगों को क्लियर आवाज आ रही है, ठीक है। ओके, तो आज का जो सेशन है हमारा होने वाला है, Q&A सेशन होने वाला है। काफी सारे लोगों को बिजनेस को करने में, वर्क को करने में प्रॉब्लम्स आती है ना, एंड काफी सारे लोगों का कुछ कॉमन डाउट्स है, ठीक है। तो बेसिकली पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन पे मैं बताऊंगा एंड उसके बाद हम एक एक करके जो भी आपके डाउट्स आएंगे उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो मेनली 4 लोगों का डाउट आता है। पहला तो आता है लोगों के व्हाट्सएप बैन हो जाते हैं, है ना, इंस्टाग्राम बैन हो जाते हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। एंड दूसरा हम बात करने वाले हैं कि काफी सारे लोग ज्वाइन करते हैं बट उनको बोलते हैं कि काम समझ में नहीं आ रहा है, काम क्या करना है, कैसे करना है, वो चीजें समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो उस पर हम बात करने वाले हैं। एंड तीसरा जो मेन है वो है लीड जनरेशन। काफी सारे लोग काम तो कर रहे हैं, है ना, बट लीड जनरेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उस पर हम बात करने वाले हैं। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि कुछ कॉमन सा डाउट है, काफी सारे जो लीड से पूछी जाती है ना, लीड पूछती है आप लोगों से कि इन्वेस्टमेंट के नाम से ही लोग भाग जाते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट के नाम सुनते ही वो लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो उस पर हम क्लियर करने वाले हैं। तो बेसिकली इन 4 चीजों पे मैं बताऊंगा एंड फिर उसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, है ना, एक एक करके हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि काम कैसे करना है, ठीक है। जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, नए लोग ज्वाइन करते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि काम कैसे करना है, ठीक है। तो अभी मेरे को आप बताओ कि कितने लोग हैं जो रिसेंटली अभी ज्वाइन किए हुए हैं कुछ टाइम के अंदर, इस मंथ में या फिर इसके जस्ट पहले प्रीवियस मंथ के अंदर कितने सारे लोगों ने ज्वाइन किया, न्यू ज्वाइनिंग कितने लोगों की है, और उनको काम समझ में नहीं आ रहा है कि काम कैसे करना है। ओके, तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अभी न्यू ज्वाइनिंग किए हुए हैं बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि काम कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो काम स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि काम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। देखो किसी भी काम को, जैसे अभी आप रिसेंटली ज्वाइन किए उस काम में, इस बिजनेस में आपने रिसेंटली अभी इनरोल किया है आपने, ठीक है। तो हर बंदे के लिए कोई भी चीज ना बिल्कुल स्टार्टिंग से होती है, बिल्कुल नए आपके लिए, अगर आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है तो सबसे पहले हमको उस चीज को समझना जरूरी होता है, ठीक है। किसी भी काम को करने से पहले हमको उसको समझना जरूरी होता है, समझने के बाद ही हम उस काम को कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो उस काम को सबसे पहले हमको समझना होता है, समझने के बाद ही हम उस काम को इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ज्वाइन किया होगा, ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ ट्रेनिंग वीडियोस मिली होंगी, ठीक है, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा काम के बारे में, ठीक है। एंड किसी भी काम को करने के पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे आप अगर एफिलिएट करना चाह रहे हो तो एफिलिएट की कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, ठीक है। आपने यहाँ पे स्टार्ट किया होगा फ्रीलांसिंग के पर्पज से, तो उसकी भी आपके पास में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। आपके रिकॉर्डिंग तो भी मत कर आवाज, बहुत ज्यादा सिर चढ़ गई है।
बता रहा था कि किसी भी काम को करने से पहले हमको ना काम को समझना जरूरी है, ठीक है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इसको भी हमको भी समझना जरूरी है। जैसे कि आपने एनरोल किया, उसके बाद कुछ ट्रेनिंग आपको मिली होगी सीखने के लिए। देखो बेसिकली यहाँ पे एक स्किल सारथी में क्या है कि हम तीन चीजें से हम इनकम यहाँ पे क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। 3 चीजें होती है। सबसे पहला होता है कि हम फ्रीलांसिंग कर पाए, ठीक है। दूसरा होता है कि हम स्किल्स को सीख के जॉब भी कर सकते हैं। एंड तीसरा होता है एफिलिएट, जो कि इस ट्रेनिंग के अंदर मैक्सिमम लोग वो पर्सन है जो एफिलिएट करना चाहते हैं, एफिलिएट से इनकम को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्रीलांसिंग में क्या है कि जैसे कि आपने जिस भी बंडल से स्टार्ट किया, आपने डिजिटल ब्रह्मास्त्र पैकेज से स्टार्ट किया, डायमंड से स्टार्ट किया या फिर गोल्ड से स्टार्ट किया है, उसके अंदर कुछ स्किल्स आपको मिली होंगी, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी आप स्किल्स को सीखोगे, लर्न करोगे, सीख के लर्न करके उस बेसिस पे आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी बंदा फ्रीलांसिंग करना चाहता है तो वो स्किल्स को सीखे, लर्न करे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करे, अपना पोर्टफोलियो बनाए और फिर वो एज अ फ्रीलांसिंग वर्क कर सकता है। दूसरा कि जॉब के लिए भी यही सेम चीजें लागू होती है कि आप स्किल्स को सीखो, लर्न करो, फिर आप उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। अब आते हैं मेन मुद्दा जो हम इस ट्रेनिंग में करने वाले हैं, एफिलिएट के लिए, ठीक है, कि आप एफिलिएट कैसे कर सकते हो। अब देखो एफिलिएट को करने से पहले हमको समझना होगा कि एफिलिएट होता क्या है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एनरोल तो कर लिया, कोर्सेज से आपने एनरोल किया, कोर्सेज से सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। जो हमारी एफिलिएट ट्रेनिंग होती है उसकी अलग से आपको प्लेलिस्ट मिली होगी। तो एफिलिएट को पहले हम समझते हैं। देखो एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। एफिलिएट का मतलब सिंपल सा होता है, किसी भी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट सर्विस को हम प्रमोट करते हैं, उसके बदले में हमको मिलता है कमीशन, इसको बोलते हैं हम एफिलिएट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या चीजें प्रमोट कर रहे हैं, हमारे पास में है कोर्सेज, हमारे पास में है सर्विसेज, हम इस चीज को प्रमोट करेंगे। जैसे ही हम प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं, हमारे बंडल्स को सेल करते हैं, उसके बदले में हमको मिलते हैं कमीशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे एफिलिएट पार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, प्रमोशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ता है। अगर हम ऑनलाइन काम चीजें कर रहे हैं तो हम सोशल मीडिया पे हमको एक्टिव होना पड़ता है एफिलिएट करने के लिए यहाँ पे। तो जैसे ही आपको ट्रेनिंग की पूरी प्लेलिस्ट मिली होगी, 9 वीडियोस मिली होगी, जहाँ पे आपको पहले बताया होगा कि आपको अपनी प्रोफाइल अच्छे से बनानी होगी, ठीक है। देखो जिन लोगों को समझ में नहीं आता ना काम कैसे करना है, एफिलिएट वाला पार्ट में समझा रहा हूँ, उसको आप अच्छे से ध्यान समझना। तो एफिलिएट करने के लिए सबसे पहले होता है, हमारा काम होता है कि अपनी प्रोफाइल अच्छे से बनानी होती है ना। प्रोफाइल बनाने के बाद हमको कंटेंट क्रिएशन करना होता है, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन करने के बाद फिर हमको क्या करना होता है, लीड जनरेशन करना होता है। लीड जनरेशन के बाद जो भी लीड्स हमारे पास में आती है, ठीक है, उनको हम प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते हैं। प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करने के बाद हम उनका फॉलोअप लेते हैं, ठीक है। फॉलोअप लेने के बाद जो भी उनके ऑब्जेक्शंस आते हैं, ठीक है, उसको हम उनको कनेक्ट करते हैं कॉल पे या फिर मैसेज थ्रू, जैसे भी आप क्लियर कर सकते हो, उनको आप क्लियर कर देते हो, ऑब्जेक्शन हैंडल करते हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के बाद फिर आप क्लोजिंग करते हो, मेन पार्ट वहां पे आते हैं। तो इस काम को एफिलिएट करने का क्या प्रोसेस है, पहला कि हम आए पहले यहाँ पे ट्रेनिंग से सीखना स्टार्ट करेंगे, पहले लर्न करना स्टार्ट करेंगे कि प्रोफाइल कैसे बिल्ड होती है, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। देखो इस सारी के सभी चीज की ट्रेनिंग बनी हुई है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बस प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस प्रोसेस को हमको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना पड़ता है, एफिलिएट को समझना होता है। एक ट्रेनिंग पूरी डिजाइन है, 9 वीडियो से आपको मिल जाएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, कैसे वर्क करती है, इसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। फिर जैसे हम एफिलिएट का कॉन्सेप्ट समझ गए, फिर हमको ये समझना होगा कि स्किल सारथी कैसे हमको वो चीज में हेल्प कर सकता है, स्किल सारथी क्या चीजें हमको प्रोवाइड करता है, हमको वो चीजें समझना होगा। हमारे क्या प्रोडक्ट्स है, हम क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास में जो कोर्सेस है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में ये कोर्सेस है, उसके अंदर ये बेनिफिट है, तभी आप सामने वाले को प्रमोट कर पाओगे। जब आपको ही इसके बारे में नहीं पता होगा तो फिर आप इजीली प्रमोट नहीं कर पाओगे, ठीक है। हम वही चीजें सेल कर पाते हैं, हम उसी चीज के बारे में अच्छे से किसी को बता सकते हैं जब हम उसको यूज किए हों, जब हम उसके बारे में जानते हो, तभी हम किसी को रिकमेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही पहले आपको वो चीजें समझनी पड़ेगी, प्रोडक्ट के बारे में जो हमारे कोर्सेस है उसके बारे में समझना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं आप सभी कोर्सेज को पढ़ो, बट एटलीस्ट सभी की इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए, तब आप इजीली से कर पाओगे, ठीक है। कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कितने टाइम से चल रही है, क्या क्या चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आपको प्रोडक्ट सर्विस सब कुछ पता हो गया, फिर हम एफिलिएट पे आएंगे, हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। सोशल मीडिया पे क्या करना पड़ेंगे, अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे स्टार्ट करेंगे। ट्रेनिंग बहुत सारी पड़ी हुई है और आगे भी हम करेंगे, नई नई ट्रेनिंग अपडेट देंगे, बट अभी आपके पास में जो पड़ी हुई है वहां से आप देख सकते हो कि प्रोफाइल कैसे हमको बिल्ड करनी होती है ना। इंस्टाग्राम में प्रोफाइल कैसे हमको बनानी होती है, ऑप्टिमाइज कैसे करना होता है, फिर कंटेंट कैसे हमको क्रिएट कर सकते हैं। जब हमने प्रोफाइल बिल्डिंग स्टार्ट किया, फिर कंटेंट कैसे क्रिएशन होता है, कंटेंट क्रिएशन के बाद लीड जनरेशन कैसे होता है, ऑर्गेनिक वे में कैसे हम कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक वे में हम कैसे कर सकते हैं लीड जनरेशन, उस चीज की भी ट्रेनिंग पड़ी हुई। तो आपको वो
चीजें पहले सीखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर लीड जनरेशन के बाद फॉलो अप का कैसे होता है ना, जो भी लीड्स आती है हमारे पास में तो हमको उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, कैसे हमको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजनी है, कैसे उनका नंबर सेव करना है, सारा प्रोसेस को बताया गया है ट्रेनिंग के अंदर। तो उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लीड आई, उनको आपने भेजा, प्रेजेंटेशन भेजा, फिर फॉलो अप कैसे उनको करना है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर पूरी ट्रेनिंग पड़ी हुई है, कैसे उनको ऑब्जेक्शन कुछ आता है, पैसे नहीं है या फिर मनी पैसे नहीं है ना, सोच के बताऊंगा, ठीक है, कल से करूंगा, ठीक है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कम प्राइस में मिल जाए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन है। तो ये सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पार्ट में आपके होंगे, तो आपको वो चीजें सीखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना पड़ेगा। ये चीजें पहले आपको सीखने का प्रोसेस है ये। फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखने के बाद आपको फिर क्लोजिंग कैसे उनको करनी है ना, प्रेजेंटेशन वीडियो, अरे आपको लिंक जनरेट, अपना एफिलिएट लिंक उनको कैसे शेयर करना है, लॉगिन कैसे करना है, ये सारा जो प्रोसेस है पहले आपको सीखने पर टाइम देना पड़ेगा। जिसकी वॉइस नहीं आ रही, वॉइस क्लियर है ना? yes, एक बार आप मुझे मैसेज बता सकते हो, एक पर्सन का मैसेज आया वॉइस क्लियर नहीं, क्लियर, ठीक है, ओके डन। जिसका क्लियर नहीं है तो वो अपना ना थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्ट कर ले। पहले आप टाइम दो, इस काम को सीख लो पहले। ऐसा नहीं कि आप पावे और अगले दिन से ये सोचो कि मेरी सेल आने स्टार्ट हो जाए, मेरे पैसे आने स्टार्ट हो जाए, इस पे फोकस मत करो। अपना स्टार्टिंग का कम से कम 10 से 15 दिन जो टाइम है ना, आप उस पे दो कि ताकि आप सीख पाओ, लर्न कर पाओ। अगर आपका 10 से 15 दिन टाइम सीखने पे गया, पैसा कमाने पे नहीं गया, तो डेफिनेटली आप आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो सीखने पे फोकस करोगे जितना ज्यादा, उतना ही अच्छा आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये रहा प्रोसेस कि जिन लोगों को समझ में नहीं आता था कि क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, तो यही सिंपल सा प्रोसेस है। आओ ट्रेनिंग में सीखो, सीखने के बाद उसे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था, ये क्लियर हो गया ना सभी को जो मैंने अभी प्रोसेस बताया? एक बार आप चैट बॉक्स में बता सकते हो अगर ये चीजें क्लियर हो चुकी है तो, कि क्या प्रोसेस होता है वर्क को करने का, एफिलिएट को करने का क्या प्रोसेस होता है। अगर क्लियर हो गया तो आप बता सकते हो। ठीक है, ओके डन। तो ये पहला डाउट हो गया क्लियर कि हमको काम कैसे स्टार्ट करना है, क्या चीजें करनी है। दूसरा आता है कि हमारा बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि व्हाट्सएप बैन हो जाता है, लोगों का इंस्टाग्राम बैन हो जाता है, ठीक है। तो कितने लोगों का ऐसा हुआ है कि जिनका व्हाट्सएप बैन हो गया है, इंस्टाग्राम बैन हो गया है? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। मी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मेरा डेली हो जाता है, ठीक है। देखो जो लोग अभी बिगनर हैं, जो लोगों ने स्टार्ट किया है ना, अभी काम करना स्टार्ट किया है, तो उनका तो नहीं बना होगा। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, काफी टाइम से काम कर रहे हैं, है ना, कंटेंट डाल रहे हैं या फिर चीजें कर रहे हैं, तो उनका हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा होगा जिनका इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप बैन हुआ होगा, ठीक है। तो पहले मैं इंस्टा का बताता हूँ, अगर बैन हो रहा है उसका क्या सोल्यूशन है, फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप का, ठीक है। तो पहले इंस्टा का बात कर लेते हैं। तो मेरा दोनों ठीक है, तो इंस्टा का पहले हम बात कर लेते हैं। देखो इंस्टा का जो है ना, किस रीजन की वजह से बैन होता है इंस्टाग्राम, पहले मैं आपको बताता हूँ। जितने भी लोग मनी मेकिंग कंटेंट बना रहे हैं ना, ठीक है, उन सभी लोगों का इंस्टाग्राम बैन होता होगा, 100% गारंटी है। जितने भी लोग मनी मेकिंग से कंटेंट बनाते हैं, जिन लोग बोलते हैं डायरेक्टली अप्रोच करते हैं ना कि आप 2000 कमा लो, 4000 कमा लो, 10,000 कमा लो, 50,000 कमा लो, जितने भी लोग डायरेक्टली अगर अप्रोच करते हैं ना मनी मेकिंग कंटेंट, जितने भी लोग बनाते हैं, सबका इंस्टाग्राम बैन होता है, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम के गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो जितने लोग इस तरीके के कंटेंट बना रहे हैं, सबसे पहले तो उस तरीके कंटेंट बनाना बंद कर दे, ठीक है। मनी मेकिंग कंटेंट बनाना बंद कर दे, डायरेक्ट प्रमोशन करना बंद कर दे। वो लोग इनडायरेक्ट तरीके से अगर प्रमोशन करना स्टार्ट करेंगे तो उनका इंस्टाग्राम बैन नहीं होगा। अब होता क्या है कि कुछ लोगों के पहले से इंस्टाग्राम बहुत बार बैन हो चुका है, ठीक है। अब वो जैसे ही नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं, इंस्टेंटली उनका बैन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे उनका नया बनाना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही बैन होना स्टार्ट हो जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने सेम डिवाइस के अंदर उन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है और उनका जो आईपी एड्रेस होता है वो ट्रैक हो जाता है। अगर आपने उसमें बनाते हो ना सेम डिवाइस से, फॉर एग्जांपल ये मेरा फोन है ना, अगर मैंने इससे बनाया, इंस्टाग्राम बनाया और इसमें मेरा एक बार अकाउंट बैन हो गया, अगर एक बार बैन हो गया ना, फिर दूसरी बार अगर मैं इसी सेम फोन में बनाता हूँ इंस्टाग्राम अकाउंट, है ना, भले ही मैं दूसरे नंबर से दूसरे ईमेल आईडी से इसमें बना रहा हूँ, स्टिल वो बैन होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप ट्राई ये कर सकते हो कि सबसे पहले अपना आप आईपी एड्रेस को भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है कि हाउ आप कैसे आप अपना फोन का आईपी एड्रेस चेंज करना होता है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। वहां से पहले आप अपना आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हो, फिर दूसरा नंबर दूसरी ईमेल आईडी से अपना अकाउंट वहां पे बना सकते हो। अब जैसे अकाउंट बनाओ आप, ठीक है, तो
तुरंत ही आप प्रमोशन वाले वीडियोस को बनाना मत स्टार्ट कर दो, ना कि आपने आज बनाया और आज से ही प्रमोशन की वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया, है ना, मेक मनी ऑनलाइन कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। या फिर अगर आपके पास में दूसरा फोन है तो आप दूसरे फोन में भी बना सकते हो, ठीक है, दूसरी ईमेल आईडी दूसरे नंबर से आप बना सकते हो। और ये ट्राई करना कि जो भी आपने प्रीवियस अपनी फोटोज यूज की थी प्रीवियस वाले अकाउंट के अंदर, ठीक है, उसको मत यूज करना, है ना। नए नए फोटोज को, नए नए वीडियोस को आप वहां पे अपलोड करना स्टार्ट करना, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी हमारे फेस वैल्यू को भी वो ट्रैक कर लेता है, तो इसकी वजह से भी अकाउंट क्या होता है, बैन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आईपी एड्रेस अपना चेंज करना है। दूसरा, नई ईमेल आईडी, नए आपका बस नाम हो और उस यूजर नेम जो है ना वो चेंज होके ही बना पाओ, ठीक है। अपने फोटोज भी अब जो अपने प्रीवियस वाले उसमें अपलोड किया है उसको मत अपलोड करना, नई नई फोटोज नए नए वीडियोस को आप वहां पे अपलोड करना स्टार्ट करना, ठीक है। तीसरा चीज ध्यान रखना है कि आपको मनी मेकिंग के कंटेंट नहीं बनाने। अब मनी मेकिंग कंटेंट नहीं बनाने तो बनाने किस तरीके के, वो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल ध्यान सुनना। हमको ना स्टोरी टेलिंग टाइप का कंटेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने स्टोरी टेलिंग टाइप का कंटेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। आप कोई एक टारगेट ले सकते हो, ठीक है, टारगेट बेसिस पे अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल काफी सारे लोग हो सकता है कि ये टारगेट ले सकते हैं कि मेरे को आईफोन खरीदना है 10 दिन के अंदर। एक टारगेट बनाया उन्होंने, 10 दिन के मुझे अंदर आईफोन खरीदना है। अब उससे से रिलेटेड वो क्या कर सकते हैं, वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं कि आज मैंने काम किया ये, और आज मैंने यहाँ पे वर्क किया, यहाँ पे मीटिंग की, यहाँ पे ट्रेनिंग लिया, है ना, और आज मैंने इतने रुपए के रेवेन्यू को जनरेट किया, ठीक है, इतने रुपए के रेवेन्यू को जनरेट किया और मेरे टारगेट में रह गया इतना टाइम, ठीक है। अगर आपको भी मेरी इस जर्नी से जुड़ना है तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, आप मुझे पूछ सकते हो। तो आपको स्टोरी टेलिंग टाइप का कंटेंट बनाना है ना। आप एक टारगेट बेसिस पे ले सकते हो, आप स्टोरी टेलिंग टाइप का ले सकते हो। अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, ब्लॉग टाइप का बना सकते हो, ठीक है। अगर ये सारी चीजें बना सकते हो। दूसरी चीज आप क्या बना सकते हो कि आप एक पर्टिकुलर नीश को पकड़ो और उस चीज पे अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। आपने एक नीश पकड़ लो, अगर किसी को फेसबुक ऐड रन करना आता है तो बस फेसबुक ऐड पे वो कंटेंट बनाना स्टार्ट करें, है ना। फेसबुक ऐड पे सेटअप कैसे होती है, ऑडियंस कैसे आती है, सीपीसी क्या होता है, कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। आप उस पे एक पर्टिकुलर नीश पे अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। उस पे आपका कभी भी व्हाट्सएप बैन नहीं होगा। जो भी आपके पास में नॉलेज है ना, उस पर्टिकुलर नीश पे बनाना स्टार्ट करो। वीडियो एडिटिंग वाले कोई बंदा है तो वीडियो एडिटिंग पे बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। कोई डेली ब्लॉग बना सकता है तो उस पे बनाना स्टार्ट करो। तो ठीक है, ऐसे कंटेंट बनाना जब स्टार्ट करोगे बस उससे रिलेट कर देना कि अगर आपको इसके बारे में कुछ डिटेल जाननी है, मेरे से सीखना है, मेरे से लर्न करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट करो, है ना। ये नहीं बोलना है कि अगर आपको महीने का 10,000 रुपए कमाना है, 20,000 रुपए कमाना है, 50,000 रुपए कमाना है, इतर पे 2 3, ये सब कुछ नहीं। अगर ये यूज जिस दिन किया आपने उसी दिन आपका इंस्टाग्राम बैन हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मनी मेकिंग कंटेंट बनाना आज से ही। जो स्टोरी पे भी आप देखो क्या है, स्टोरी पे भी लोग क्या करते हैं, स्टोरी लगाते हैं, ठीक है, लाइव अर्निंग लगा दिया अपना, या फिर किसी का स्क्रीनशॉट लगा दिया, उसमें भी लिख दिया इफ यू वांट टू मेक मनी टू, तो वो भी बैन हो जाता है। वो चीजें भी नहीं, मतलब पैसा लिखना ही नहीं है आपको। सिंपल, अगर आपको लर्न करना है, सीखना है, इंफॉर्मेशन चाहिए, इस तरीके की आपको क्या करना है, कंटेंट वहां पे लिखना है और बनाना है। जब आप इस तरीके का कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे तो कभी भी इंस्टाग्राम बैन नहीं होगा। अब जिनका बैन हो रहा है रेगुलर बेसिस पे, उनको मैंने बताया कि अपना आईपी एड्रेस चेंज करो, दूसरे फोन से बनाओ और दूसरी ईमेल आईडी दूसरे इस पे बनाना स्टार्ट करो, और प्रीवियस वाले जितने भी आपने फोटोज पोस्ट किए हैं वो फोटोज आप यूज करना बंद कर दो। अपने खुद के नए नए फोटोज आप क्लिक करो, वो अपलोड करना स्टार्ट करो। दूसरा बात आते हैं हम व्हाट्सएप बैन पे। काफी सारे लोगों के व्हाट्सएप बैन होते हैं, ठीक है। जो भी लोग नए आए हैं उनके व्हाट्सएप बैन नहीं होते होंगे, जो लोग पुराने हैं उनके व्हाट्सएप बैन होते होंगे। किनके बैन होते होंगे? जिनके पास में लीड्स बहुत ज्यादा है, जिनके पास में 1000, 2000, 10,000, 15,000, 50,000 जिनके पास में लीड है ना, उनके व्हाट्सएप बैन होते होंगे। वो ब्रॉडकास्ट करते होंगे, फॉलोअप लेते होंगे, है ना, और अगर एड चला रहे हैं तो फटाफट उनके पास बहुत सारी लीड्स आ रही है ना, उनकी रील वायरल चली गई है तो उनके पास में बहुत सारी लीड्स आ रही है, इसकी वजह से उनके व्हाट्सएप बैन होते होंगे, ठीक है। तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि कैसे हमारे व्हाट्सएप बैन होने से पहले बचना है, ठीक है। देखो, व्हाट्सएप बैन इसलिए होता है जब भी हम कोई भी स्पैम एक्टिविटीज करते हैं। जैसे हमारा ना नॉर्मल मैसेंजर और जो भी व्हाट्सएप है ना, वो बस नॉर्मल मैसेज के लिए ही हम बना हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बिजनेस, हम कर रहे हैं बहुत सारे लोगों से, मल्टीपल लोगों से बात कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप को लगता है कि ये तो एक मैसेंजर है ना, नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए कुछ लोगों से, बट यहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज हो रही है जिसकी वजह से वो बैन होता है। अब होता क्या है कि जो भी आप ध्यान रखना है, ऐसे करना है व्हाट्सएप बनाने से पहले, जैसे ट्राई ये करो कि ओल्ड नंबर यूज करो आप। अगर नए नंबर को आप यूज कर रहे हो तो उसमें हाँ, जो भी लोग नए अगर नंबर बना रहे हैं, ठीक है, नया व्हाट्सएप आप अगर बना रहे हैं तो उस पे पहले ही बहुत ही ज्यादा वर्क करना स्टार्ट मत करो। पहले तो आप अपना व्हाट्सएप बनाओ, नॉर्मल कम्युनिकेशन करो, एटलीस्ट आप 100-50 लीड को लेकर ही आओ,
और उनसे नॉर्मल कम्युनिकेशन करो। एटलीस्ट 10 से 15 दिन तक तो नॉर्मली इसको यूज करो। ट्राई ये करो कि आपके पास में जो ओल्ड व्हाट्सएप है आप उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। उसका भी प्रोसेस में बताऊंगा, जिस प्रोसेस से बताऊंगा वैसे फॉलो करोगे तो कभी भी व्हाट्सएप बैन नहीं होगा, आप सेफली इस पे कर पाओगे। ठीक है, तो नए नंबर को लेकर आए आपने, 10 से 15 दिन नॉर्मल यूज करो, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे उस पर एक्टिविटीज बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आपने आज ही नंबर लाया, उस पर 100-200 लीड लाना स्टार्ट कर दिए तो अगले दिन ही वो बैन हो जाएगा, फिर आप उसको ओपन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे करना है नए नंबर के साथ में, पहले आपको 10 से 15 दिन एक्टिविटीज करना स्टार्ट करना है। ओके,